अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मुक़द्दस के हवाले से बाज़ ऐसे हिंदुस्तान में नफ़रत पसंद लोग हैं कि जो कुरान की आयतों को लेकर समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। वो आयत किसी और कॉन्टेक्स्ट में नाजिल होती है और उसे कहीं और फिट करके मामले को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालिया दिनों में कुरान मुक़द्दस की एक आयत भी खूब चर्चे में है, मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रहा है। सूरह बकरा की एक आयत जो क़सास के मुताल्लिक़ है और उसमें इस बात का भी जिक्र है कि चाहो तो खून का बदला खून और चाहो तो कुछ पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दो, चाहो तो माफ़ कर दो। ये जो 3 सूरतें बताई गई हैं, अगर किसी का कत्ल हो जाए तो बदले में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट आप सुने और मामले को समझें कि किस तरह से अब कुरान मुक़द्दस की ये आयत नमीशा प्रिया जो केरला की रहने वाली थी, यमन में जिसे मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, और यही आयत अब उसके लिए ऐसा सबब बनी है कि जिसे जिंदगी की उम्मीद बन गई है। यमन की जेल में सजा काट रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 38 साल की निमिषा को 2017 में यमन के एक नागरिक तलाल अब्दुल्ला की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। उनकी आखिरी अपील 2023 में खारिज हो चुकी है। वहीं अब कुरान की एक अहम आयत ने यमन की जेल में बंद भारत की नर्स निमिषा प्रिया के लिए जिंदगी भर की आस लाई है। जी हाँ, तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारत के ग्रैंड मुफ्ती हजरत AP अबू बकर मुस्लियार ने कुरान की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 178 का हवाला देकर यमन के इस्लामिक स्कॉलर्स और सरकार से संपर्क साधा है। इस आयत में किसास और माफ़ी के सिद्धांत की बात की गई है, यानी हत्या के बदले हत्या, लेकिन साथ ही पीड़ित परिवार को माफ़ करने और ब्लड मनी स्वीकार करने का विकल्प भी बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आयत में लिखा क्या गया है। दरअसल आयत में लिखा गया है कि ए ईमान वालों, तुम पर किसास यानी कि प्रतिशोध फर्ज किया गया है, मगर अगर किसी को माफ़ कर दिया जाए तो मुआवजे का रास्ता खुला है। इस आयत के आधार पर यमन में बातचीत का एक नया अध्याय शुरू हुआ है और तलाल के भाई अब्दुल फताह मेहंदी से बातचीत कर उन्हें माफ़ करने के लिए मनाने की कोशिशों पर अब और जोर दिया जा रहा है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने बताया कि निमिषा की फांसी को टाल दिया गया है और उनकी रिहाई के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं। कोर्ट ने केंद्र के प्रयासों की सराहना की और कहा कि सरकार हर संभव प्रयास करे ताकि निमिषा को मौत की सजा से बचाया जा सके। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त 2025 की तारीख तय की है। अब इस पूरे प्रकरण में एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और वो है ब्लड मनी। यही ब्लड मनी अब कहीं ना कहीं निमिषा की सजाए मौत का फैसला करेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ब्लड मनी। दरअसल ब्लड मनी एक रकम होती है जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाती है। अगर पीड़ित परिवार इस रकम को स्वीकार कर ले तो आरोपी को मौत की सजा से राहत मिल सकती है। यह इस्लामी कानून के तहत न्याय की एक अहम प्रक्रिया है। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया सरकार की निगरानी में होती है ताकि पीड़ित परिवार पर कोई दबाव ना डाला जा सके। अब आप निमिषा प्रिया का भी बैकग्राउंड जान लीजिए। दरअसल निमिषा केरल की एक नर्स हैं जो 2017 में अपने यमनी बिजनेसमैन पार्टनर तलाल की हत्या के जुर्म में दोषी पाई गई थी। निमिषा का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में कदम उठाया क्योंकि तलाल उन्हें प्रताड़ित करता था। अब जबकि यमन में उनकी फांसी पर रोक लग चुकी है तो ब्लड मनी और माफ़ी के जरिए निमिषा को राहत मिलने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस संवेदनशील मामले में धार्मिक, कूटनीतिक और कानूनी सभी रास्तों पर प्रयास जारी है। यह मामला केवल कानूनी ही नहीं बल्कि धार्मिक, मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जुड़ा है।